मेरी बुआ के साथ हुआ था ये। मेरी बुआ शहरी का सामान लेने जा रही होती है, तो बीच में जब वो जा रही होती है तो बीच में एक लड़का है प्रिंस, उनका घर पड़ता है। वहां से पानी गिरता है, तब भी मेरी बुआ के ऊपर भी छींटे पड़ते हैं, लेकिन मेरी बुआ इग्नोर करके आगे चली जाती है शहरी का सामान लेने के लिए। जब वो शहरी का सामान लेके वापस आती है तो उनके ऊपर गंदे पानी का गुब्बारा फेंक के मार देते हैं। मेरी बुआ थोड़े हल्ले करती है तो उसके घर वाले सारे बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले सारे बाहर आते हैं, उनके वो लड़के भी आते हैं, चार जो ड्रंक थे। वो मेरी बुआ को जहाँ मर्जी बैड टचेस करते हैं। मेरी बुआ जब हल्ले करती है तो मेरा भाई आता है, तब वो मेरे भाई के ऊपर भी हाथापाई करने लग जाते हैं। जब मेरा भाई जब आता है तब हाथापाई होने लगती है, तो मेरे घर के बड़े पहुंचते हैं, उनके घर के बड़े भी पहुंचते हैं। कॉम्प्रोमाइज की बात चल रही होती है, बात समझा रहे होते हैं, पीछे से किसी ने तरुण को फोन किया होता है, जिसमें तरुण 15 से 20 लड़के लेकर आता है, अपने साथ हथियारों के साथ आता है, जिसमें उसके पास हॉकी भी थी, रोड भी था, और वो बुलेट पे आया था, लड़कों के साथ ही आया था, और लड़के भी ड्रंक थे। उन्होंने आते सीधे मेरे भाई के सर पे वार करा था। मेरे भाई को वही गिरते दौरे पड़ने लग गए थे, और मेरे घर के हर किसी शख्स पे उन्होंने सीधा सर पे वार किया था। जिस जिसके सर पे वार के सबके सब जमीन पे ढेर होके गिरने लग गए थे। बाकी जो भी दिखाया जा रहा है सब एक तरफी न्यूज है, सब झूठ बका जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। कोई 6 साल की बच्ची नहीं है, कोई 4 साल की बच्ची नहीं है, वो 20 साल का प्रिंस है जिसने गुब्बारा फेंका था। हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे को गलत न्यूज, हमारे लिए गलत न्यूज दिखाई जा रही है, एक तरफा न्यूज दिखाई जा रही है। तरुण की फैमिली ये आरोप लगा रही कि जो गुब्बारा था, पानी का गुब्बारा था, उन्होंने फेंका, फिर उसके बाद उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तरुण की फैमिली तो बीच में थी ही नहीं, फैमिली वो प्रिंस की बीच में थी। तरुण की फैमिली से तो कोई मैटर ही नहीं था, तरुण को तो फोन करके बीच में बुलाया जाता है। तरुण की फैमिली से कोई बात नहीं थी हमारी। हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? एक तरफा न्यूज सुन के दूसरे की तरफ को देखा ही नहीं जा रहा है। घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारा सारा सामान, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कैश जेवर, हमारे घर में शादी थी, तैयारियां चल रही थी, सारा सामान चला दिया, हमें बेघर कर दिया। हम कहाँ जाएंगे? कौन करेगा हमारी मदद? वो ये सोचते हैं घर तोड़ देंगे, लेकिन ईमान नहीं तोड़ सकते हमारा। ईमान हमारा मजबूत है और अल्लाह हमारे साथ है, हमारा अकीदा मजबूत है इस चीज को लेके। उम्मत मुस्लिमा को एक होना है अब बस। अच्छा, जैसे कि उन लोगों की तरफ से वीडियो दिखाई जा रही है कि एक फाइट की वीडियो, सीसीटीवी वीडियो दिखाई जा रही है, आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा है? कोई कैमरा का बनाया हुआ वीडियो? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम नॉर्मली, मेरे बड़े पापा मेरे घर के बड़े नॉर्मली गए थे कि लड़ाई को शांत करा दिया जाएगा। हमारे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि वीडियो शूट करेंगे या हाथापाई होगी, हमने कुछ भी ऐसा सोच ही नहीं रखा था। वो इरादा ही करके बैठे थे, सारा सामान लेके पक्का बैठे थे कि हमें झगड़ा ही करना है। और ये जो हत्या का आरोप हम पे लगाया जा रहा है, ये जो हत्या का आरोप हम पे लगाया जा रहा है, सरासर झूठ है। सरासर सारे के सारे लड़के नशे में आए थे, उन्हीं के डंडा लगा है, उन्हीं का डंडा उनके भाई के सर पे लगा है, तरुण के, और उनने ही उसके सर पे डंडा मारा था। जो पड़ते वो बेहोश होके गिर गया। पुलिस को कॉल ही हमने करी थी, वो भी 7-8 बार कॉल की जब वो आए हैं, तब भी हमारे ही घर वालों को उठा के लेके गया है, उनको किसी ने नहीं कुछ बोला। उनको एफआईआर के बारे में बता सकती हैं क्या क्या कंप्लेंट में आपने लिखा था, धारा क्या क्या लगाया? ये सारी बातें मेरे बड़ों ने की थी, मैं नहीं थी उस समय बीच में। आज जब हम उत्तम नगर गए तो वहाँ पे लोकल से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि इन लोगों की लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट जो थी वो 10-12 सालों से चल रही थी, ये काफ़ी पुरानी इनकी दुश्मनी थी। ये होली बस एक बहाना था जिसमें मतलब दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बहुत पुरानी लड़ाई। 2011 में झगड़ा हुआ था, लेकिन ये सेम फैमिली से नहीं है, सेम खटीक समाज से सेम है, लेकिन सेम फैमिली नहीं है ये। फिर ये छोटी सी बात होती है, हर एक अपना रिश्तेदार बना लेता है और एक हो जाता है बस। फालतू के झगड़े करने होते हैं इन्हें, बस छोटा सा मुद्दा चाहिए होता है लड़ने के लिए। ये सिर्फ एक पड़ोसियों का मामला था जिसे 2 धर्मों का मामला बना दिया। अच्छा, एक बात ये कही जा रही है कि बच्ची ने गुब्बारा फेंका था, लेकिन आप कह रही हैं कि बच्ची नहीं थी।
बच्ची नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, बुआ ने अपनी आंखों से देखा, वो प्रिंस था जिसकी एज 20 ईयर्स ओल्ड है, वो प्रिंस था वो लड़का। अब एक लड़का कोई बच्ची हो सकता है, हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि वो लड़के ने फेंका है कि बच्ची ने फेंका है। लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि जो गुब्बारा फेंका था वो उन्होंने अपने चाचा के ऊपर फेंका था, तो गलती से छींटे आ गई थी, ऐसा कुछ था? कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट मेरी बुआ के ऊपर ही फेंका गया, जानबूझ के फेंका गया। वो जब जा रही थी तब भी उनके ऊपर पानी के छींटे डाले गए, पानी गिरा था ऊपर से, कहने का मतलब। लेकिन जब बुआ ने उस बात को इग्नोर कर दिया था, आते हुए उनके ऊपर जानबूझ के फेंका गया रात के 11:30 बजे, जब वो सैरी का सामान लेने जा रही होती है। कौन रात को वैसे खेलता कौन है होली, देखी जाए तो। एक बार आप बार बार आपको दोहराना पड़ रहा है इसके लिए सॉरी, लेकिन एक बार आप टाइमलाइन बता सकती हैं क्या क्या हुआ है, शुरुआत कैसे हुई, टाइम क्या था उस टाइम, पूरा टाइम? होली का ही दिन था, 4 तारीख थी, रात को 11:15 बजे मेरी बुआ सैरी का सामान लेने गई थी, तभी ये सारा इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ? यही सारी चीजें, जब मेरी बुआ के ऊपर जब गंदे कीचड़ का जब बलून फेंका गया, बुआ ने हल्ले किए, तो उनके घर वाले बाहर आते हैं, जब और उनके लड़के भी हैं 4, वो भी ड्रंक थे, वो भी बाहर आते हैं, मेरी बुआ को बैड टचेस करते हैं, ऐसी ऐसी जगह टच करते हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, और गंदे गंदे अपशब्द यूज करते हैं वो। तब मेरा भाई बाहर जाता है तो उसके ऊपर हाथापाई करने शुरू कर देती है, तब हमारे घर के बड़े बाहर आते हैं, उससे पहले कोई था भी नहीं वहां पे। अच्छा, आप इस झगड़े के दौरान आपके परिवार की तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं क्या? अभी अस्पताल में भर्ती हैं, कहाँ हैं वो लोग? सबको जेल में डाल दिया, सभी को जेल में डाल दिया, अच्छे से ट्रीटमेंट किसी की भी नहीं हुई है। हर एक इंसान, मेरे घर का हर एक मर्द जेल में है, और कुछों का तो हमें पता भी नहीं है कहाँ पे है। और जो मेरा सबसे छोटा भाई था, उसको दूर ही पड़ रहे हैं, और उसको पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं वो लोग, हमें उसके बारे में खबर तक नहीं है वो कहाँ पे है, जिसको दौरे पड़ रहे थे। एक भाई को याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने सीधा सरों पे वार किया है, झूठ कह रहे हैं कि हमने हथियार लेके गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम नॉर्मली लड़ाई को छुड़वाने के लिए गए थे, मेरे घर के बड़े, बात को संभालने के लिए कि आपस में ही रहना, यहीं रहना है। क्या नाम है आपके भाई का, किसने मारा था आपके भाई को, पूरी बात बताइए कैसे? तरुण ने पीछे से आके, तरुण ने सबसे पहले मेरे भाई को मारा था, और भी लड़के थे, नोनू, नितिन, विक्की, और भी उनके भाई थे, जतिन वगैरह थे, सारे लड़के मिले हुए थे, 15-20 लड़के थे वो टोटल। जिस भाई को दौरा था उनका नाम क्या है? रिजवान है, रिजवान। और जिनकी याददाश्त नहीं आ रही है उनका नाम मुजफ्फर है, याददाश्त में उनको दिक्कत हो रही है, वो सेम सवालात बार बार कर रहे थे, और उनकी ट्रीटमेंट नहीं कराई गई, उन्हें जेलों में भेज दिया गया। रिजवान के बारे में बताइए, उनकी उम्र क्या है, कैसे उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके गए तो क्या हुआ, फिर उनको कौन लेके गया, वो पूरी बात बताइए। वो 14 साल का है, वो 14 साल का है। जब उसको दौरे पड़ना शुरू हुए थे तो कोई भी उसको उठाकर लेकर नहीं जा रहा था, जब पुलिस आई थी तो पुलिस के थ्रू ही ले जाया गया था, पहले दीनदयाल ले जाया गया, उन्होंने बोला हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, आप सफदरजंग ले जाइए, वहां लेकर गए, वहां पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो हम खुद से वर्ल्ड ब्रेन हॉस्पिटल ले गए थे, जो दाबड़ी मोड़ पे है। वहां पर मेरी बुआ कह रही, मेरी चाची और मेरी दादी, मेरी चाची और मेरी दादी थी उस लड़के के साथ। जब वो वहां पे रहती है, पूरे दिन रहती है, रात को 3 बजे डॉक्टर आके कहता है कि चलो डिस्चार्ज करना है, जाओ यहाँ से। जब वो मना करती है तो उन्हें जबरदस्ती साइन कराया जाता है, 2 बिना वर्दी के किसी बंदों को भी लाया जाता है, जिन्हें बताया जाता है कि ये पुलिस है, और जबरदस्ती उसे साइन करा के ले जाया जाता है, और उनको खुद ही डॉक्टर्स की कार में ही लेकर गए जाते हैं। वो जब 1-1.5 किलोमीटर दूर भी चले जाते हैं, तब जाके वो गाड़ी रोकते और दूसरी गाड़ी आके मेरे भाई को उठा के ले जाती है, पता नहीं कहाँ लेके गए हैं, उसका एक तरीके से किडनैपिंग की गई है, डॉक्टर्स के थ्रू, डॉक्टर्स भी शामिल है इसमें। आपने पता करने की कोशिश की किसी से? मेरी दादी और मेरी चाची गई थी दावड़ी मोड़ पुलिस स्टेशन पे ही, उनको बाहर से निकाल दिया कि जाओ, जो हम नहीं करते तुम्हारी FIR, ऐसा कह के। और वो जो कार वाला शख्स मेरी चाची और मेरी दादी को लेके गया था, उसने भी बोला कि चलो हमारा काम हो गया, गया तुम्हारा बेटा, गया तुम्हारा पोता, चलो अब तुम भी उतरो। ये 4 तारीख का इंसिडेंट था, 5 तारीख की रात 3 बजे उसको लेके गए थे। घर में किसी को नहीं पता वो कहाँ है? नहीं पता, बिल्कुल किसी को नहीं पता वो कहाँ पे हो, और भी हमारे घर के बंदे पता नहीं कहाँ है, किस हालत में, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं पता। और हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, हमें एकदम कंगाल कर दिया गया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ना हमारी ज्वेलरी है, ना हमारा कैश। हम बिल्कुल अपनी जान को लेकर गए थे ताकि हम हमारी जान की हिफाजत कर सके,
हमारी जान की हिफाजत के चक्कर में उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। एक बेटे की इज्जत बचाने का मतलब क्या ये है कि घरों को बर्बाद कर दिया जाए। जिस तरीके से इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है और आप जब इसे देखती हैं तो इसके बारे में आपके मन में क्या ख्याल आता है? हिंदू मुस्लिम का मामला तो ये होना ही नहीं चाहिए था, ना ये हिंदू मुस्लिम का मामला था, ये दो पड़ोसियों का ही मामला था सिर्फ। इसको बजरंग दल वालों ने ही हिंदू मुस्लिम का मामला बनाया। उन्हें बस एक छोटा सा पॉइंट चाहिए था और जो तरुण था वो भी बजरंग दल से ही था। हो सकता है कि अगर हम मुस्लिम ना होते तो हमारे घरों पे आज बुलडोजर भी ना चला होता, इतनी बात ही ना फैली होती। आई थिंक एनसीडी वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपका जो घर था और जो पार्ट वो तोड़े हैं वो अतिक्रमण था, इंक्रोचमेंट था। ऐसा तो फिर बाकी जो घर है वो भी बिल्कुल हमारे बराबर ही बने हुए हैं। वो नहीं थे क्या ऐसे बेकार की जगह पे बना हुआ, मतलब ऐसी एक्स्ट्रा जगह पे बना हुआ जो हमने रोक रखी है? क्या उन्होंने नहीं रोक रखी है? हमारा ही घर था, बाकी सारे घर हमारे बराबर में बने हुए हैं। तरुण की जो फैमिली है वो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जो हत्या हुई है वो आप लोगों के एंड से, जो भाई आए थे उनकी साइड से, लेकिन आप ये कह रही है कि तरुण की हत्या आप लोगों की साइड से नहीं हुई। तो इसके लिए आपके पास क्या सबूत है? कैसे आप मतलब इतने दावे के साथ कह रही कि तरुण की हत्या आप लोगों की मेरी साइड से नहीं हुई? आंखें ही इस चीज की गवाह है, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे गए थे कि हमें बात को सॉर्ट आउट करना है, हमें कुछ नहीं आगे बात बढ़ानी है। हमारे पास ना मोबाइल था हाथों में, ना कोई और सामान था। सब कुछ पीछे से तरुण लेकर आता है, क्योंकि उसको कॉल करके बुलाया जाता है। उसके घर से कोई बात भी नहीं थी और वो नशे में धुत था, और जो बाकी लड़के थे वो भी नशे में थे और उनके पास हथियार थे। वो आपस में ही मार पीट करके मर गए बस। अगर ऐसा ही होता तो हमारे सेल्फ डिफेंस में हम कुछ करते, हमारे घर का हर एक मर्द घायल ना होता और हर एक मर्द जेल में ना होता। हमारे लिए आवाज उठाई जाए, हम मजलूम है, हमें सताया जा रहा है, हमें गलत आरोपों में फंसाया जा रहा है। अच्छा, सॉरी ये सवाल पूछने के लिए मैं ये समझना चाहूँगा कि आपने वीडियो देखी होगी जब आप वहाँ से हट गए, तो वीडियो में दिखाया जा रहा है कि घरों को लूटा गया, आग लगाई गई। तो आपके घर में क्या क्या ऐसे सामान थे उसके बारे में बताएं। जो सब कुछ था हमारे घर में, सब कुछ था। हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी ज्वेलरी। थोड़े दिन में शादी थी, शादियों का सामान रखा था, बिल्कुल तैयारियां चल रही थी, मुकम्मल ही हो चुकी थी एक तरीके से। हमारे कैश रखा था, सब उन्होंने जला के बर्बाद कर दिया। हमारे कपड़े रखे थे, ईद की तैयारियां चल रही थी हमारी, सब उन्होंने तबाह कर दिया। मेरी कजन की शादी थी। क्या आप लोगों ने अभी तो कोई शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज हुई आप लोगों की तरफ से? हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे जो मर्द हजरात थे जो गए थे एफआईआर कराने के लिए, भी उन्हें वहीं की वहीं से जेल भेज दिया गया। आपके परिवार में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 10 से 12 लोग मेरे घर से गिरफ्तार है, जिसमें से माइनर है मेरा भाई जो गायब भी है, पता नहीं कहाँ पर है। पुलिस बोल रही है 2 माइनर है, वो कौन कौन है? मेरे जो लोग जहाँ मौजूद भी नहीं थे उन लोगों को भी उन्होंने फंसाया। जो मौजूद नहीं थे उनमें से भी एक लड़का माइनर है, अयान नाम है उसका। उसकी उम्र मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि थोड़े दूर का ही रिलेशन है हमारा। मारपीट तो दोनों साइड से हुई, लेकिन पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, एक तरफ से अरेस्टिंग कर रही है, और आप ये जब देखती हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और मीडिया भी एक तरफा सारी चीज़ों को दिखा रहा, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के, तो आपको ये सारी चीज़ें देखकर कैसा महसूस होता, मतलब कैसा लगता है कि एक तरफा पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, दूसरी तरफ जो मीडिया है एक ही तरफ का नैरेटिव बिल्ड कर रही है? लोगों को हर जगह से दोनों हिस्सों को सुनना चाहिए, फिर आवाजें उठानी चाहिए। यही नहीं है कि सिर्फ एक तरफ का सुना जाए और सब कुछ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं किया और सारी कार्रवाई शुरू कर दी। हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमने कोई आरोप नहीं किया था, फिर भी हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। अगर फिर भी मान लेते हैं अगर हत्या की गई है तरुण की, जो कि हमारी तरफ से हुई ही नहीं है, तब हमारे घर पे बुलडोजर चलाया गया। अगर मेरे भाई वगैरह को कुछ हो जाता है, जिसको दौरे पड़ रहे हैं, जो भी है भी नहीं हमारे पास, तब क्या सेम चीज उनके साथ की जाएगी? अच्छा ये बताइए, हमारे घर में हमारी कार थी, दो हमारी कार थी, एक वैन थी, एक स्कूटी, एक बाइक, सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने, सब जला दिया। हमारे घर के अंदर आग लगाई उन्होंने। उनको हक किसने दिया था घर के अंदर घुसने का? जब पुलिस ने हमारे बंदे अरेस्ट कर लिए थे तो उन्होंने घर क्यों हमारा तोड़ा? घर को डिमोलिश करने का
किसने उनको वो दिया नोटिस कि आप करें ये सब?